अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुलजार। आज एक नए वीडियो के साथ इंडस्ट्री में एक टर्म इस्तेमाल होता है पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क, इसको कभी कभार वर्क परमिट सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली होता ये है कि जो परमिट है वो एक इजाज़तनामा है किसके दरमियान, वो एक कॉन्ट्रैक्टर और जो क्लाइंट है उसके दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। और उस डॉक्यूमेंट के तहत एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एलिजिबल हो जाता है, वो ऑफिशियली जो है अथोराइज हो जाता है उस क्लाइंट उस कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है, जो है सबसे पहले जो चीज़ है इस डॉक्यूमेंट में वो होता है इसका एमएस यानी कि मेथड स्टेटमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में हम बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी वांट, हम करना क्या चाहते हैं, हमने किस चीज़ की एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, तो वो जो है वो भी एक परमिट में हम लिखते हैं कि हमने करना क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलें। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो है जॉब लोकेशन, तो किस एरिया में हमें काम करना है, और टूल्स कौन से, हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट जो हैं वो कौन से इस्तेमाल होने हैं। अगर कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए लाजिम है कि उसकी जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं और उसकी जो थर्ड पार्टी वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है वैलिड होनी चाहिए, वो भी परमिट के साथ लगाना जो है लाजिम रहता है। तो परमिट की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो परमिट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स मेथड स्टेटमेंट, यानी कि एमएस मीन्स हाउ अ जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड। एक जॉब को हम कैसे जो है तकमील तक पहुंचाएंगे, उसका नाम जे एमएस है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है परमिट है वो जो परमिट उस डॉक्यूमेंट को लाजिम है कि हम उसको साइट पर डिस्प्ले कर देते हैं। जहाँ पे हमने काम करना हो तो हमने उस जगह पे रखना होता है। जैसे कोई मतलब वो एक हमें डॉक्यूमेंट ही है जो हमें एलिजिबल बनाता है उस एरिया में काम करने के लिए। कोई आता है, कोई सेफ्टी पर्सन हो या फिर क्लाइंट की तरफ से कोई बंदा आए, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम उसको वो डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं कि भाई हमने जो है ऑफिशियली अथोराइजेशन लिया है क्लाइंट से यहाँ पे काम करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट देखता है, उसकी जो है चीज़ें देखता है कि भाई कौन से आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, इधर वो परमिट में मेंशन है या नहीं। तो अगर वो चीज़ें हैं तो वो बंदा सेटिस्फाइड होके वहाँ से चला जाता है और हम अपने जॉब को कंटिन्यू रखते हैं। और नेक्स्ट जो है इसके साथ एक जे से भी लगा रहता है। जे से यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस या आर ए रिस्क असेसमेंट, ये लगा रहता है। इसका भी यही मतलब होता है कि जो हम जॉब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें किस किस्म के जो हैं ख़तरे हैं मौजूद, और उनमें से जो उनमें जो हैं उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे। तो वो भी जो है जेएसए में हम बता देते हैं कि भाई इसमें ये ख़तरात मौजूद हैं और इसका जो सेफ्टी है हमने इसको जो है इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा जॉब जो है सेफली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट सपोज़ अगर हम कहें कि भाई हम काम करेंगे हाइट पे, वर्क एट हाइट होगा, तो वर्क एट हाइट के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो हमारा परमिट होगा वर्क एट हाइट का। तो और उसके साथ जो है हम ये कहेंगे कि भाई अगर हम हाइट पे काम करेंगे तो हमने क्या होगा, हमें जो है अपना हार्नेस बेल्ट हम लगा लेंगे। ठीक है, तो वो एक क्या होगा, वो जेएसए में मेंशन हो जाएगा। तो जेएसए में हम लिख देंगे कि भाई हमें जो है यहाँ पे गिरने का चांसेस है। तो जैसे हम टॉप पे काम कर रहे हैं तो यहाँ बंदा गिर सकता है, तो गिरने के लिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो है हार्नेस बेल्ट पहना देंगे। तो हमारा जो वर्कर होगा वो जो है हाइट से गिरने से बच जाएगा। तो इसी तरह और कोई भी अगर उसमें कोई रिस्क कोई भी अपना मौजूद हो, कोई ख़तरा कोई हैज़र्ड मौजूद हो, तो उसका जो है उसके मुतालिक उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे और उसका जो प्रिकॉशन है वो उसके साथ लगा लेंगे। तो ये जो चीज़ें मेंशन होती हैं ये जेएसए में। इवन के नेक्स्ट है कि अगर आप कोई लिफ्टिंग का काम कर रहे हो, कोई क्रेन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हमें लिफ्टिंग प्लान की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारा जो है वज़न कितना है। जो भी हम इक्विपमेंट एक जगह से उठा के दूसरी जगह, यानी कि कोई अगर स्पूल है, स्पूल यानी कि एक
पीस ऑफ पाइप है, ठीक है, अगर उसको हमने उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है तो वहाँ एक लिफ्टिंग प्लान हमें चाहिए होगा कि भाई अपना जो क्रेन है वो किस एंगल से उसका बूम उठना है और जो उसका वेट है वो कितना है। ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो लिफ्टिंग प्लान पे किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी बेसिक थी परमिट के हवाले से कि परमिट होता क्या है। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के दरमियान तय पाता है। उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें एमएस होता है यानी कि मेथड स्टेटमेंट, और जेएसए होता है यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस। दूसरी जॉब का जो है स्कोप क्या है, हमारा जॉब लोकेशन क्या है, और उसकी टूल्स और इक्विपमेंट हम कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें परमिट में बताने होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ ये टर्म्स हैं ये भी कभी कभार इंटरव्यूअर जो है पूछ लेता है। जिस तरह है जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, दूसरा है आरए रिस्क असेसमेंट, तीसरा है पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और आगे है एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोरेशन लिमिट, और लास्ट में है टीबीटी यानी कि टूल बॉक्स टॉक। ये छोटे छोटे टर्म हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये टर्म जो है हमें एक इवन एक्चुअली बता क्या रहे होते हैं। जिस तरह ये टीबीटी है टूल बॉक्स टॉक, इसकी हम ज़रूरत कब पड़ती है। ये भी टीबीटी जो है ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछता है कि भाई ये, इसको मैं आपको सामने थोड़ा सा डिफ़ाइन कर ही देता हूँ। जो टीबीटी है ना, इसकी ज़रूरत हमें तभी पड़ती है अगर एक बंदा है उसने परमिट लेके गया है साइट पे, ठीक है, वो अपना क्रू लेके गए, उसके साथ 10 बंदे हैं, 10 फिटर हैं या कोई भी हैं, वेल्डर्स हैं, तो उनको जो है एक परमिट रिसीवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उनको जो है चीज़ों के बारे में बताए, यानी कि आप जिस जगह पे काम करने आए हो यहाँ पे कौन कौन से ख़तरे हैं और आपने इन हैज़र्ड्स से अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं डिस्कस होती हैं टीबीटी में।